हर सांस में जहर। नोएडा की फिजाओं में घुलता प्रदूषण का ऐसा डरावना मंजर कि अब हर गहरी सांस में भी खतरा है। दिवाली की रौनक के बाद बची है तो सिर्फ धुंध, घुटन और एक सवाल, आखिर कब तक झेलेंगे ये जहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण ने एक विकराल रूप ले लिया है और इसमें नोएडा सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में है। राजधानी की रफ्तार के बीच अब हर सांस एक जंग है। आइए जानते हैं कैसे ये वायु प्रदूषण हमारी जिंदगी पर असर डाल रहा है। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण की स्थिति दिन ब दिन भयावह होती जा रही है। रविवार को नोएडा का AQI 313 दर्ज किया गया, जिससे ये शहर देश का 5वां सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। और ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है, हालात रोजाना बदतर होते जा रहे हैं। दिल्ली का AQI 382 तक पहुंच गया है, वहीं गाजियाबाद 290 के साथ खतरनाक स्थिति। ग्रेटर नोएडा 248, फरीदाबाद 250, गुरुग्राम 281, हापुड़ 280, बागपत 214 और बुलंदशहर का AQI 192 पर है। यह असर सिर्फ संख्या नहीं है, बल्कि हर सांस में घुलते उस शहर का सबूत है जो हमारी जिंदगियों को खोखला कर रहा है। दिवाली के पटाखों और निर्माण स्थलों पर उड़ती धूल ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि सड़कों पर चलना भी दूभर हो गया है। ये आज बड़े ही चिंता का विषय है। पॉल्यूशन इतने जबरदस्त तरीके से यहाँ पे फैला हुआ है। अभी पीछे दीपावली का पर्व था, लोगों को मना करने के बाद भी लोगों ने इतने पटाखे फोड़े और रात को 2-2, 2:30 बजे तक पटाखे हम लोगों ने फोड़े हैं। देखिए, जिन लोगों ने पटाखे नहीं फोड़े हैं, ये पॉल्यूशन तो सभी के लिए है। जिन्होंने नहीं फोड़े उनके लिए भी है, जिन्होंने फोड़े उनके लिए भी है। और आप देखो कि इसमें हम लोगों की कितनी हिस्सेदारी है, इसके लिए हम लोग कितने जिम्मेदार हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्रेड 2 के नियम लागू कर दिए हैं, लेकिन इसका असर सड़कों पर कहीं नजर नहीं आता। अब पिछले 4-5 दिनों से पोल्यूशन का बहुत बुरा हाल हो रखा है दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में, और ये डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। काफ़ी सालों से ये रेगुलर चल रहा है, लेकिन इसमें कोई खास गवर्नमेंट की तरफ से कुछ खास एक्शन नहीं लिया जा रहा। और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र भी आज की डेट में एक पॉल्यूटेड शहर में शामिल हो गया है। और पॉल्यूशन के लिए पराली के साथ साथ इस क्षेत्र में जिस तरह से कंस्ट्रक्शन और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसका भी कहीं ना कहीं रोल है। तो प्रशासन को सोचना पड़ेगा इस बारे में। और इस 3-4 महीने का जो पीरियड होता है, अक्टूबर से लेकर के और जनवरी के बीच में, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी हो जाती है। और ख़ासकर बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। बच्चे तो साथ साथ इफेक्ट हो ही रहे हैं, लेकिन बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। शहर की टूटी फूटी सड़कों से उड़ती धूल, खुले में जलता कूड़ा और निर्माण कार्यों की मनमानी, ये सब मिलकर हवा को और भी जहरीला बना रहे हैं। स्थिति की गंभीरता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि रोज 40 से 50 बच्चे सांस की तकलीफ लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। बढ़ते हुए पॉल्यूशन पे कुछ रोशनी डालना चाहती हूँ। हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि इस बढ़ते हुए पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जल्द से जल्द कुछ इफ़ेक्टिव मेजर्स उन्हें लेने चाहिए। इस पोल्यूशन की वजह से हम अपने बच्चों को बाहर खेलने नहीं भेज पा रहे हैं, उनका सांस लेना मुश्किल हो रहा है, हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमारे स्किन पे रैशेस हो रहे हैं इसकी वजह से, थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है इसकी वजह से, हमारे आइज़ में इचिंग हो रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ गवर्नमेंट से कि AQI को जल्दी अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो इट विल बी वेरी हैज़ार्डस फॉर ईच एंड एवरीवनस हेल्थ। डॉक्टरों ने अब तो मास्क पहनने की सलाह दी है और बच्चों को बाहर कम से कम निकलने की भी हिदायत दी है। ग्रेटर नोएडा के कुछ हिस्सों में प्रदूषण थोड़ी राहत देता है, जैसे नॉलेज पार्क का इलाका, लेकिन वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हवा में बिल्डरों की लापरवाही का जहर घुला हुआ है। कुछ बिल्डरों पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, लेकिन ये जुर्माना शायद सिर्फ दिखावा बनकर रह गया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कई बिल्डर्स बिना किसी नियम के निर्माण कार्य कर रहे हैं। सेक्टर 17 की फ्यूजन होम्स जैसी सोसाइटी में खुले में दिन रात धूल उड़ाई जा रही है। एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल तो दूर, काम को भी ढका नहीं जा रहा है। जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार कान में रुई डालकर बैठे हैं। सवाल यह है कि क्या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सिर्फ जुर्माना लगाना काफी है? जब तक सख्त कदम नहीं उठाए जाते, तब तक क्या आम आदमी इसी जहरीली हवा में घुटता रहेगा? देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित दिल्ली का AQI 382 है, जबकि हरियाणा का बहादुरगढ़, श्रीगंगानगर, सोनीपत और नोएडा जैसे शहरों ने टॉप 5 में जगह बनाई है। ऐसे में वायु प्रदूषण का ये बढ़ता स्तर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि एक कड़ी चेतावनी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ये एक चेतावनी है या हमारे लिए आखिरी वार्निंग?
हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।